बागेश्वर धाम और श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज धर्म के उन गुरुओं में से निकल के सामने आए हैं जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में सनातन संस्कृति और सनातन जो धार्मिक चमत्कार है उसको आगे कर रहे हैं। ऐसे में एक साल पहले ही दिल्ली में उनकी दरबार लगे थे और लाखों लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। अब लोगों की मांग और लोगों की निष्ठा को देखते हुए फिर एक बार दिल्ली में पुनः धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अपना दरबार लगाने के लिए आ रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं प्रदीप खटकड़ जी और पूरी कमेटी जो है वो उसकी तैयारियों में लगी हुई है कि दरबार समुचित व्यवस्था के साथ किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर चलाया जा सके। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से कैसे व्यवस्था हो रही है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक साल भी पूरे नहीं हुए हैं बाबा को यहाँ पर अपना दरबार लगाए हुए, इतनी जल्दी फिर दूसरे दरबार की आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है, ऐसी क्या जल्दबाजी रही है? सबसे पहले तो दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सीताराम, सबको साधुवाद। और आप सबको बड़ी खुशी प्रसन्नता होगी कि आने वाले दिनों में एक साल के अंदर दोबारा परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी का कार्यक्रम निश्चित हुआ है जुलाई के अंदर। और आपने जो ये सवाल मेरे से किया है कि भाई इतनी जल्दी क्यों, आपने देखा था कि पिछले दिनों जब जापानी पार्क में जो कार्यक्रम गुरुदेव भगवान का हुआ था तो कितने लाखों 10 किलोमीटर तक जाम था, लाखों भगत उसमें आए थे। तो उन सब के प्यार को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने ये निर्णय लिया कि दिल्ली में दोबारा एक कथा दोबारा की जाए। इस बार कौन क्या चुना? पिछली बार तो आप लोगों ने रोहिणी के जापानी पार्क को चुना था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, जितनी भीड़ है, जितने भक्तों की श्रद्धा के साथ लोग आ रहे हैं। इस बार दिल्ली का कौन सी जगह होगी, कितने लोगों के अनुमान के साथ क्या क्या तैयारियां इस बार आप लोग कर रहे हैं? इस बार पूर्वी दिल्ली में आईपी एक्सटेंशन के अंदर रामलीला उत्सव ग्राउंड जगह है, आईपी एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन के साथ में, उस जगह को हमने निश्चित किया है। और लगभग 3 से 4 लाख जो भगत वहाँ पहुँचेंगे, उस हिसाब से हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं जी। अभी जुलाई है, ये मई है, 2-2.5 महीने का समय है, किस तरीके की तैयारी हो रही है? जुलाई में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लोगों की भीड़ जब और भी बढ़ती है तो गर्मी और भी शुरू हो जाती है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, लोगों के रहने की जो व्यवस्था है, इन सब चीज़ों की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के लिए हमने सबसे पहले तो हमारे 2000 से ऊपर वॉलेंटियर हमने तैयार किए हैं इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए। और इसके लिए पूरा जर्मन एंगर से पूरा पंडाल कवर्ड रहेगा और पूरे कूलर की, पंखे की, एसी की पूरी व्यवस्थाएं उसके अंदर रहेंगी। किसी भी भगत को कोई भी परेशानी वहाँ नहीं आएगी। एम्बुलेंस की फैसिलिटी, मेडिकल सुविधा, पानी की प्रॉपर पूरी व्यवस्था, पार्किंग की पूरी व्यवस्था, रोड शो की पूरी व्यवस्था, अन्नपूर्णा भंडारे की पूरी व्यवस्था, सब पूरी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से रहेगी। उसी के लिए हम निरंतर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वॉलेंटियर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें ताकि जो 4 लाख के आसपास के करीब जो भगत आएंगे उनकी हम अच्छे से सेवा कर पाएँ। कितने दिनों तक रहेगा इस बार का ये दरबार? कितने दिनों तक प्रवचन चलेगा? जो दिव्य जो दरबार लगता है वो कितने दिनों तक के लिए रहेगा? ये कार्यक्रम 5 जुलाई से लेकर के 6, 7 और 8, 5 जुलाई से 8 जुलाई तक ये कार्यक्रम रहेगा। इसमें श्री हनुमंत कथा परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से होगी। एक दिन का इसमें दिव्य दरबार रहेगा और एक दिन इसमें रात को परसरोत्री कार्यक्रम भी रहेगा और 21 गरीब बेटियों की शादी का भी कार्यक्रम इसी दौरान रहेगा और 21 कुंडीय हवन यज्ञ, 4 दिवसीय 21 कुंडीय हवन यज्ञ भी इसके अंदर रहेगा। अच्छा प्रदीप जी, पिछली बार जो हम लोगों ने देखा यहाँ दिल्ली में जो दरबार लगा था बाबा का, उस दरबार में बहुत से लोग इस बात का मलाल रह गया लोगों को कि उनकी अर्जी नहीं लग पाई, जो कि 3 दिन तक अर्जी लगाने का जो ज्योति दरबार था वो चला था। इस बार एक दिन में ही क्या आप लोगों ने बाबा से इस बात के लिए नहीं कहा या उनसे
गुजारिश नहीं की कि इस दिन को और बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग बड़ी अपेक्षाओं के साथ आते हैं। इस बात में मैं आपकी थोड़ी सी बात में सुधार करना चाहता हूँ। जो भगत बागेश्वर धाम के कथा पंडाल में पहुंच जाता है तो समझ लेना कि उसकी अर्जी लग गई। उसको कोई ये नहीं कि कोई अर्जी लगाने की अलग से कोई आवश्यकता है, वो पंडाल तक पहुंच जाए। 3 दिन बहुत हैं। 3 दिन में गुरुदेव भगवान एक से लेकर के लास्ट तक जितने भी भगत होंगे सबकी अर्जी लग जाएगी। जो वहाँ पहुँच गया उसी की अर्जी लग जाती है। ट्रांसपोर्टेशन के इसके बारे में लोगों को बताने के लिए आप लोगों ने कौन कौन सा सुविधा, चूँकि पिछली बार हमने अपने चैनल के माध्यम से ही जब हमने इस खबर को बताना शुरू किया लोगों को, तो लगभग लाखों की संख्या में फ़ोन और मेल आए हमारे पास कि हम कैसे पहुँचे वहाँ पर। इस बार जो तैयारी चल रही है उसमें लोगों के पहुँचने की जो व्यवस्था है, चूँकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो दिल्ली को नहीं जानते, दिल्ली के बारे में नहीं जानते, वो लोग भी आते हैं। तो क्या रूट होगा, अगर कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, वो किस तरीके से कथा स्थल पर पहुंचेगा, दरबार में पहुंचेगा, इसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने किया है? इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि उन दिनों में हमारे जो वॉलेंटियर है, जिसको हम बागेश्वर धाम के पागल बोलते हैं, वो रेलवे स्टेशनों पर खड़े रहेंगे, बस स्टैंडों पर खड़े रहेंगे। जैसे कि आनंद विहार बस अड्डा वहाँ बहुत नज़दीक है, 5 मिनट की दूरी है, वहाँ भी हमारे वॉलेंटियर रहेंगे। कश्मीरी गेट ISBT जो बस अड्डा वहाँ भी रहेंगे। नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है, हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी हमारे वॉलेंटियर उसमें रहेंगे। एयरपोर्ट पर भी रहेंगे। वो उनके अलग से ड्रेस रहेगी। कोई भी बाहर से आएगा उनको पहचान लेगा कि ये बागेश्वर धाम के वॉलेंटियर खड़े हैं, और उनको वो पूरा गाइड करेंगे, और उस कथा स्थल तक आने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप खटकड़ जी, जिनसे हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में जब बाबा का आगमन होगा, यहाँ पर जब दरबार लगेगा, तो लोगों को किस किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। दरबार के साथ साथ किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के अभी से दिल्ली के जो लोग हैं, विशेष करके प्रदीप खटकड़ जी और इनके जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इन तैयारियों के बीच में इस बार एक यह व्यवस्था भी जरूर जोड़ी गई है, पिछली बार को देखते हुए, कि लोगों को रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो या बस अड्डा हो, वहाँ से ही लोगों का मार्गदर्शन जो है वो मिलने वाला है। साथ ही पानी से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, ट्रैफिक और लोगों के रहने और खाने की समुचित व्यवस्था जो है इस बार दिल्ली में लोगों को मिलने वाली है।